जी। तो गुरु जी का जो सबसे अच्छा जब मैं जुड़ा, तो फिर जो सबसे अच्छी बात करी वो ये रही कि ये बहुत बड़ी कौमी एकता थी जगह। यहाँ कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब और बहुत नज़दीक या दूर नहीं। गुरु जी के टाइम में किसी को प्रॉब्लम होती थी तो एक थाली में चारों व्यंजन करते थे। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सबके लिए समान गुरु जी का व्यवहार रहता था। और वो सबके लिए है, जानी जान है। इतनी अद्भुत इतनी कृपा है संगत में, जो आदि करती है, जो सेवा कर रहा है या जो कार बाती में है या जो तू सेवा में है। गुरु जी कहते थे कि पूरी दी मेरे दरबार है, मेरे सत्संग में या मेरे मंदिर में, अगर वो एंटर करेगा वो मेरे पैर बात नहीं गिरेगा, वो मेरी नसों में आ है। तो आप ये मानिए कि पास बैठा है, दूर दूर है, कोई लेकर आया है, कोई ददिया है, गुरु जी सबको ये सामान वैसे ही देते। कब? ये डायरी प्रपोजनल है, जैसी आपकी शिरकत वैसा आपका था। तो आपको सरेंडर्स के साथ ड्यूटी को मानना है, बिना के बट किए हुए। और बहुत रिग्रेट नहीं करना है कि हम बोली से नहीं लिख पाए या जी नहीं दे पाए। यहाँ पर कंट्रीब्यूटी की सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को लगी कि यहाँ पे फॉल्ट फाइंडिंग के लिए जगह नहीं, यहाँ पे आके अच्छा कर सकते हैं इसके लिए जगह है। तो आप शुक्राना अदा करिए कि हम सत्संग कर रहे हैं। मैं शुक्राना अदा करूँ तो मैं सत्संग कर रहा हूँ, आप शुक्राना अदा करिए कि आप सत्संग सुन रहे हैं। क्योंकि ये इतनी अजूब जगह है, अगर महाराज करना आपकी इसलिए रोजी, तो आप सत्संग तो छोड़िए, उनके दरबार में भी नहीं जा सकते, उनका लंगर, उनका चाय, उनका प्रसाद कुछ नहीं ले सकते। तो बहुत सारे तरीके हैं गुरु जी की जो समझने की जरूरत है, जिससे आप प्लीज आ पाएंगे। जैसे हम सब लोगों ने समय डुला रहा कि वो आज भी है, कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। इसीलिए देखिए दद्दी पे वो विराजमान, तो दद्दी घर भी बैठी है, वो आती है। बस आपको मन की आंखों से देखना है, आपके सरेंडर से देखना है, उनको मानना है कि गुरु जी जो है बहुत हमारे साथ है जानी जहाँ। और यहाँ पर जो गुरु जी सबसे बढ़िया बात है कि आपके मन में विचार आए कि आप वो ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। विश्वास मानिए मेरा, जितने समय मैंने गुरु जी के साथ गुजारा, इसी बात सोचिए कि आप ये सेवा करना चाहते हैं, अगले पल या अगले टाइम गुरु जी आपको सेवा देंगे। गुरु जी कहते थे कि फिजिकली जैसे इतना दरबार लगाया, ये आपने सजाया या बहुत सारी चीज़ें, तो आप ऐसी किसी फिजिकल काम में अगर आप पैसा भी दे सकते हैं, आप टाइम नहीं दे सकते, तो गुरु जी कहते थे आप फिजिकली सेवा करिए। और उस सेवा करने के साथ मॉरली अपनी जिम्मेदारी से जो डर है, जो चाय प्रसाद है, जहाँ कार पार्किंग है, जहाँ टू पार्किंग है, या सेवादार को पैर है उसको मानिए, या कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, ये आपकी मॉरल जिम्मेदारी है। और मेंटल मेंटल क्या है कि जैसे अभी सब चल रहे थे और मैं सत्संग कर रहा हूँ, ये मेंटल सेवा है। या फाइनेंशियली जैसे कि बहुत सारे ब्लॉगर्स या लंगर या चाय प्रसाद का अरेंजमेंट हुआ है, उसमें कोई योगदान डालिए। तो आपको गुरु जी से ढूंढने चाहिए, ये चार काम करने पड़ेंगे। और गुरु जी इतने अद्भुत हैं कि आप उनके दरबार में, उनके जहाँ सत्संग होगा, ये बोरी में गए हैं कि जहाँ भी बिंद्रॉप साइगस रहेगा, अपने बिजनेस शो करता गुरु जी महाराज ने आपको बुलाया, तो उनका शुक्रिया। और गुरु जी का हम सब पर कृपा रहे, ऐसी गुरु जी से कहा था। गुरु जी कहते थे क्यों भाव से आएगा, मैं उसे क्या कर पाऊँ, ट्रेन सका। तो आप यदि इतना अच्छा दरबार रहा है जिसमें आप महसूस करिए कि गुरु जी यहाँ विराजमान है, वो आपको प्रेम कर रहे हैं। और दूसरा गुरु जी कहते थे कि जो अभाव में मेरे पास आता है, परेशानी में आता है, दुख में आता है, तकलीफ में आता है, उसकी वो परेशानी दूर करते हैं, दुख दूर करते हैं। तो आप देखिए कितने अद्भुत है। यहाँ पर कुछ आपको रुपया पैसा कोई मिठाई कोई बहुत सारी चीज़ें लाने की जरूरत नहीं है, कोई रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ दरवाजे हर किसी के लिए खुले। यहाँ बहुत सारा ये नहीं है कि आपको 5 अगरबत्ती गलाना है, 5 किलो मिठाई लाना है और फिर कुछ होना है। उल्टा एक आप गुरु के सिस्टम में इतनी बड़ी अहमियत से इतने बड़े लोगों से मिलते हैं, और गुरु जी इस सत्संग के माध्यम से इतनी आत्माएं एक साथ गुरु जी को याद कर रही है, और उस मौके पर आप अपनी परेशानी रख के और इस परेशानी को दूर करते हैं। वो इसलिए कि सत्संग में सब अपने विचार और गुरु जी वहाँ विराजमान है। एक आपको मौका दिया गया, शुक्राना करना चाहिए यार। एक मौका दिया गया कि गुरु जी हमें ये मौका दे रहे हैं कि हम शांत भाव से अपनी प्रॉब्लम रख के, जो हम सब लोगों ने देखा है या पाया है या पा रहे हैं, वो सब आप भी सुन करिए और उस चीज़ को लीजिए और पाइए। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा कैच है कि यहाँ पर कोई जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता जैसे आपके अकाउंट में पैसे हैं, तो अगर आपको अपने अकाउंट में अपनी वाइफ या हस्बैंड के अकाउंट से पैसे चाहिए तो शायद उसी को करने पाए। तो यहाँ पर भी गुरु जी कहते हैं स्पिरिचुअल जब नहीं, उनसे मिलना ही स्पिरिचुअल काम है। तो यहाँ पर भी सबको अपना अकाउंट खोलना पड़ता है, और इस अकाउंट खोलने के माध्यम में आप जब अकाउंट को खोलेंगे तब आप उसमें जो भी डालेंगे, जैसे आप पैसे डालते हैं, रुपए डालते हैं, तो वैसे ही यहाँ कर भी आपने आज गुरु जी का नाम लिया, सत्संग में गए, आज कोई सेवा दी, ये सब आपका अकाउंट है। जब ये अकाउंट सब आपका कनेक्ट होता रहता है, धीमे न जाने जिस दिन आप परेशानी में होंगे या जिस दिन आपको एक्चुअल बुद्धि की जरूरत होगी या महाराज की ब्लेसिंग होगी, आप उन्हें आपके बगल में अपने साथ में खड़ा हुआ पाएंगे। वो कब होगा? जब आप बिना टिफिन बैठ के, बिना सरेंडर्स के साथ और बिना कुछ चाहे उनकी सेवा करेंगे, उनके काम करेंगे, तब इस चीज़ को आप महसूस करेंगे जो हम सब लोगों ने महसूस किया। तो उनकी कृपा जो उर्ली कहते थे वो कल भी है, थी, आज भी है और कल भी रहेगी। बशर्ते आपको बहुत ज़्यादा कानून, बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी। यहाँ पे जो आपको जब प्रसाद है, चाय प्रसाद है,
लंगर है, गुरु जी कहते थे, और ये सबक चले, और ये जो मैं सत्संग कर रहा हूँ, ये 5 चीज़ें हैं उनकी ब्लेसिंग करने का तरीका। आप उन चीज़ों को उन रूप से लीजिए, बात मत करिए और सरेंडर के साथ सुनिए, और आपको तब धीरे-धीरे ये चीज़ें समझ आएँगी कि कैसे आपके साथ वो कृपा कर रहे हैं, और वो आपको कैसे आपको ब्लेस कर रहे हैं। तरह इतनी अद्भुत जगह है ये कि आप उनके पैर या उनके माथा दरबार में टेक के बाहर हो, और बाद में देखते हो, उससे पहले आपकी स्कैनिंग हो जाती है। तो आप बताइए कितनी अद्भुत जगह है। हो सकता है ना जाने कितने लोग मैं जानता हूँ जी, तो एक बार जो गुरु को जानते भी नहीं थे, कोई उनको ले गया और वो गुरु जी की कृपा ने एक बार नहीं आ गए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आप इतने सारे लोग महाराज से मिलने आ गए। गुरु जी के टाइम में बड़ी स्ट्रिक्टनेस थी। अनटिल गुरु जी किसी को बुलाते थे, आप गुरु जी के पास नहीं जा सकते। चाहे गुरु जी जालंधर में रहे, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे चंडीगढ़ में रहे, वो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे कि अनटिल अनलेस इवन आपकी फेलियर में भी जिसको बुलाते थे वही जा सकता। तो हम शुक्रिया अदा करें कि हम उनको भगवान मान के आ गए, और ऐसा सब गुरु जी बोल के गए कि जब मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा, तो मुझे शरीर छोड़ा 31 मई 2007 को उन्होंने बोला था कि यहाँ लाइनें लगी। और जब हम सब लोग जुड़े तो हार्डली 25-30 लोग आते थे। मैं उनको बड़ा अजीब सा लगता था कि कैसे यहाँ लाइनें लगी हुई, जहाँ पर अभी जो बहुत सारे नए लोग हैं। तो गुरु जी का बड़ा मंदिर दिल्ली में राधा स्वामी सत्संग गेट नंबर 5 के सामने छतरपुर के आगे, भाटी मैच से आगे है। आप लोग कभी भी मंदिर सुबह से लेकर शाम तक 8 बजे से 8 बजे तक मंदिर खुलता है, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे शाम 4 बजे से लेकर 10 बजे तक खुलता है, जिसमें आप दूल्हा प्रसाद और सारी चीज़ें ले सकते हैं। मंडे को चाय प्रसाद, समोसा और बढ़िया पकौड़ा या कुछ भी हपा प्रसाद मिलता है। और आप इतनी अद्भुत चल रहे थे कि चाहे गुरु जी कहते थे कि चाहे मेरे शब्द से, चाहे मेरे सत्संग से, और चाहे ड्रीम में, और चाहे किसी के माध्यम से, वो बहुत सारी चीज़ों के जवाब देते हैं। और सब आपको जब उनको मानना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा, तब आपको बात पड़ेगी। एक्चुअली क्या है कि जीवन में हम लोग क्या गलती करते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई रहती है, लेकिन हम करना कुछ नहीं चाहते। हमें हमारे को ठंड जैसे कहते हैं पंजाब में, शांति, सबर नहीं। हम अभी दूसरे हम लोगों से कंपेयर करने लगते, बजाय जैसा मैंने आपको बताया कि ध्यान रखने की जरूरत है कि हम सबका अलग अलग स्पिरिचुअल पाओ। तो यहाँ पर किसी के लिए मांगने से या किसी और के आपके लिए मांगने से कुछ नहीं होना। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप गुरु जी को कैसे प्रे कर रहे हैं और कैसे गुरु जी को वो कर रहे हैं। और धीमे धीमे देखेंगे, जो हम सब लोगों ने महसूस किया कि वो आपके साथ भी इतने ही तरीके से हैं कि जैसे थे आप सोच रहे हैं कि वो हम लोग के साथ है, आप मिल नहीं पाए, इसको कोई रिग्रेट करने की जरूरत है। सारी चीज़ें किसी भी दरबार में या किसी मंदिर या किसी किसी महापुरुष को या भगवान दूर जी जाने जान है, शिवपादार है, कि वो को कैसे आप मानते हो। जब आपकी परेशानी है, आपके साथ जो दिक्कत आती है, उसमें आप सबसे बड़ा योगदान डालते। तो मैं तो भाई रिकॉर्ड सारी है पहले से ही यूपी से डूब गया, और महाराष्ट्र की कृपा थी। उस समय उनसे मिलना बहुत मुश्किल काम था। हमारे यहाँ जब मिल पाया, मेरे को सौभाग्य मिला डॉक्टर होके डूबी के साथ बैठने का, जाने का, उनका बहुत सारा ट्रीटमेंट करने का। तो जब मैं बहुत यंग था तो मेरे को लगता था दिल्ली को बुखार है, दिल्ली को प्रॉब्लम है, बट एक चीज़ भी है स्पिरिचुअल, मैं बहुत महसूस करता था। क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली के पास आते थे और चले जाते थे, उनके हाथों में कपड़ों से, कल्पना करिए आप इसके सामने बैठे हुए हैं, तो 10 से 15 दिन तक आपके हाथों और कपड़ों से पैरने से आती। और हमारे जैसे लोग जिनको सौभाग्य मिला तो उनकी सेवा करने का या उनको छूने का, तो महीने भर आपके हाथ और कपड़ों से ड्रेस जाती। तो मैं मुश्किल में रहता था, गुरु जी की सेवा के लिए आता था, उनने चीज को महसूस करता था कि गुरु जी नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, और उनका शरीर ना करिए जो अपनी रूही है उससे ज्यादा सॉफ्ट, उनके अंग प्रत्यय से वैरायटी ऑफ फ्रेग्रेंस, आप कल्पना करिए उस समय को बिना रिग्रेट किए कि आप गुरु जी से देखते। आप सच्चे मन से बैठिए और आप सब फील करेंगे गुरु जी यहाँ पर मौजूद है, गुरु जी जाने जा रहे हैं। तो गुरु जी के हम सारे जो सेवा करते थे या जाते थे, उनके अंग प्रत्येक से प्रवेश बिता हुई थी, और बहुत ही शरीर अद्भुत। आप उनके चेहरे पे उनका नूर देखिए, इतना अद्भुत। गुरु जी बोल के गए कि मेरे जाने के बाद मेरे सबू के सामने बैठ के सत्संग करेगा, मैं उसके जवाब दूंगा। और उनकी नीयत ही ने हम सबसे डेढ़ बना भाई, और महाराष्ट्र की कृपा देखिए कि कैसे अद्भुत। तो जब मेरे को लगता था कि गुरु जी का मैंने ट्रीटमेंट किया और गुरु जी ने मेरे को ये किया, गुरु जी एक्चुअली लोग का वोट ले लेते थे। गुरु जी आपकी प्रॉब्लम थी नहीं, जैसे कोई संगत आई, उसका अपना मन आ गया, दिल आ गया, उसको कृपा हो गई, तो उसका भाग बारह तो वो चीज़ नहीं है, तो वो परेशानी इसकी वो हट लेते थे और अपने ऊपर ले लेते, और वो फिर अपने शरीर से हम लोगों से डॉक्टर होने के नाते हमसे ट्रीटमेंट करके निकाल दे। तो मुझे को ये रूप भी खाना था कि मैं बहुत ही सरल, यहाँ पर क्या है, बहुत ही सरल रहने की जरूरत है। सरल सेहत, जैसे आम होता है ना, वो सरल सेहत पक्के सो भी खाबो, तो वैसे ही यहाँ पर भी बहुत सरल रहने की जरूरत है। आपको चारा की होशियारी भी सकती। तो गुरु जी जानते थे कि मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, और मैं वो जब भी पूरी सेवा बेचते थे मैं जाता था और सत्संग करता था। महाराज ने हमें तय किया सत्संग करने के लिए, तो मेरे को शुरू शुरू में अजीब लगता था कि क्या बोली इतना मैं सत्संग करवा। बट मैंने देखा कि ये डॉक्टर, जब मेरे पास टाइम नहीं है, बोली नहीं, ये मेरे को मॉरल मेंटल सेवा दी, तो तू जा और लोगों को ब्लेस कर, और लोगों को मेरी कृपा है और लोग जाने, तो लोगों को जोड़ना भी आपकी ये कृपा है, गुरु जी की कृपा है। तो गुरु जी की लीलाएं कैसे अद्भुत हैं कि कैसे वो सबको जोड़ने का मौका देते हैं और सारी जगह वो करते हैं। और आपको आप सिर्फ कल्पना करिए
कि गुरु जी आपको आपका रूप दिखाएँ, आप कद्र ना करिए, आपको कोई सेवा मिले। आप विश्वास मानिए अगले पल या अगले कुछ दिनों में आपकी जितनी उनके प्रति श्रद्धा का समर्पण है, वो वैसा करेगी। तो मैं कीर्तन करता था बट डीन फ्रॉम द स्पिरिचुअल में मैं समझता था कि मेरे को राधा बहुत अच्छा लगता था। मैं किसी परेशानी में गया तो महाराज के जैसे ही अंतर हुआ मेरे को सौभाग्य मिला गुरु जी के बेडरूम में जाने का, गुरु जी के साथ रहने का, गुरु जी को मेरी गाड़ी में ऐसे सत्संगों में ले जाने का, फॉरन पर ट्रीटमेंट करने का। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, बहुत सारी परेशानियाँ छूटी नज़र आने आती थी। तो गुरु जी ने दिखाना था कि गुरु जी जाने जा रहे हैं, गुरु जी भगवान है। तो ये बहुत सारे योग उनके घर आते, गुरु जी के भी यहाँ आते थे। आपने तो इतने बड़े-बड़े स्वरूप लगा दिए, गुरु जी का जब दिल होता था तो बहुत छोटा-सा ही स्वरूप, ब्लेसिंग ऑलवेज या गुरु जी दैट ये करके लिख के देते थे और उसमें वो प्रोग्रेस नहीं आती थी छोटे तो स्वरूप से। तो बहुत सारे योग आते थे, ये सब आपने प्रॉपर्ट्स और इतने सारे चीज़ें लगाई हैं। गुरु जी का कोई माला नहीं पहनते थे, कोई टीका नहीं लगाते थे, कोई माला देता भी था तो चरणों में डाल देते थे। तो जो बहुत सारे लोग आते थे, कोई उनका रौदा था, कोई बहू थी, कोई उनकी भाई थी, एक खुद ही बुजुर्ग थे, 70+ ईयर्स थे, और वो अर्थराइटिस थी तो वो नहीं आने थे। तो गुरु जी के पास आने का तो टाइम था, 5 to 6:30 जैसे आप बैठे हैं ऐसे गुरु जी बैठते थे और कुछ लोगों को बुलाते थे और बहुत ही लेविश नाश्ता और सारी चीज़ें गुरु जी खिलाते थे और 6:30 शार्प वो अपने बेडरूम में चले जाते थे। और फिर ये जिस शोले में आप गुरु जी को देख रहे हैं, इस शोले में ओनली 7 बजे निकलते थे और उस निकलने के बाद फिर गुरु जी को किसी को नहीं पहचाने। फिर वो अपनी दुनिया में रहते थे, उनको जिसको बुलाना होता था बुलाते थे और केवल 2 घंटे के लिए गुरु जी चोले में रहते थे 7 से 9 और 9 बजे के बाद फिर बेडरूम में जाते थे और अपना चोला अपराध के आते थे। जैसे आप लोग शर्ट पहन के आप लोग कपड़े पहनने का शौक था, बहुत सारे ब्रेसलेट और बहुत अच्छे कंगन पहनने का, घड़ियां पहनने का शौक था। गुरु जी कहते थे माई गॉड तो मेरे सामने बहुत बोलने की, दिखाने की या बहुत ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मन में सोचो, मैं जान दूंगा कि क्या परेशानी है। आप विश्वास मानिए और एक क्वालिटी ऑफ टाइम तक जब होती थी, ऐसा नहीं कि दिन में सत्संग चल रहा है, शासन चल रहा था। फिर 9 बजे जैसे मैं सत्संग कर रहा हूँ या बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े कुचिपुड़ी डांसर है, जितनी बहुत चलती हैं इंडिया, उनको सौभाग्य मिला अपनी वाइफ बेटी के साथ डांस दिखाने का। ना जाने कितनी लोगों को जोड़ने का मौका मिला। एट टाइम जो चौकीदार है, जो गेटमैन है और जो रिक्शे वाला है और कचौरी के बहुत सारे विजिटर्स और बहुत सारे मिलियनर लोग हैं, उन सबको भी सौभाग्य मिला गुरु जी से ढूंढने का और गुरु जी से मौले का। बट वो कब मिला जब गुरु जी के लिए और सरेंडर सबकी और गुरु जी को मन से मारा। एक बार गुरु जी के पास सेवा माननी है, बहुत अच्छी सिल्क की साड़ी पहनी हो गई थी, बहुत ही सुंदर अद्भुत पूरे मतलब प्रेयर स्टाइल भी इतना परफ्यूम लगाई थी। तो गुरु जी ने बोला तभी तू यहाँ पे इसलिए आई, तो क्या अनुभव पड़ गई, इतनी बेल ऑफ हैंड और इतनी बड़ी एड्रेस है। तो गुरु वो अच्छे वो बोली कि नहीं मैंने सुना है कि आप भगवान है तो मैं आपके दर्शन करने आई। तो गुरु जी बोले कि ठीक है तू यहाँ पर फिर डांस दिखा, यहाँ पर क्योंकि यहाँ तो सेवा करनी होनी है। तो वो बहुत सिल्क की साड़ी पहनी थी, तो बोली कि इसमें डांस कैसे कर पाऊंगी। गुरु जी बोलते यहाँ इससे प्रैक्टिकल है, यहाँ पर आना नहीं होंगी, अगर तेरे कुछ भूलना है जो करना है वो दोनों करना है। जैसे गुरु जी कहते थे किसी डॉक्टर के पास में पेशेंट गया, उसके पेट में दर्द है तो वो दर्द दूर करना पड़ेगा, तो मुझे ताई नहीं कर पाए। जिस पल बात है तो बिना इम्पैक्ट बट के सरेंडर से साफ भगवान की कृपा हो गई, शायद मालूम को समझ आ गया। उन्होंने अपनी सारी ढीली ली करके गुरु जी के सामने बहुत देर में भी 1 घंटा आराम दिखाया, पसीने पसीने सारा पर निकल रहे एंड गुरु जी ने उनको ब्लेस किया। आप देखिए कि बॉम्बे के रहने वाले, कहाँ से मथुरा से 10 साल से वो मैहर पार्लियामेंट है, तो गुरु जी कैसे अद्भुत लीला करते हैं, वो कहाँ से सेवा लेते रहे, तो सेवा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर महाराज आपसे सेवा करा रहे हैं, जो मैंने बताया फिजिकल, मेंटल, मॉरल या फाइनेंशियल, तो आप विश्वास मानिए हम किसी न किसी रूप में बहुत सारी परेशानियों को हार रहे हैं, दूर कर रहे हैं। और आप बहुत परेशान मत होइए, आपकी शायद फैमिली में बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, आपका काम है बताना, बताने के बाद हमें फोर्स करने की जरूरत नहीं है। बोलिए जब जान लेंगे वो जारी रहा तो अपने आप समझ जाएंगे और वो मान लेंगे। तो जो मैं बता रहा था कि बहुत सारे लोग आते थे, उनके इबादत से जब गुरु जी के पास आने का तो टाइम था, सर से भी बुरी दूसरी बार तीसरी बार नजर पे आते थे। फिर रात के 12 बजे खरवा पेशाब बनता था जिसमें देसी घी पूरा रहता था और उसके बाद चाय पेशाब चलता था और किसी को 1 बजे किसी को 2 बजे या महाराज की मर्जी होती थी, कुछ लोगों को वो 5 स्टार में कॉफी पिलाने पिलाने ले जाते थे। तो जिसकी जैसी शुद्धा जिसको जिस पर जैसे गुरु ने कृपा करनी है वैसे करते गए। तो गुरु के पास जो बुजुर्ग थे, जो जब जाते थे हम लोग, गुरु जी का अद्भुत काम था, ये आदत जाते थे तो आने का टाइम नहीं था और आने का मन नहीं करता था वहां से। उनके भी बच्चे, उनकी बहू या उनकी लड़का उठा जाता था तो वो अंकल को बड़ा खराब लगता था कि कौन से बाबा के पास जाते हैं और मैं देख के चलूंगा, तो वो भी चले गया। और जब जा रहे थे तो वो गुरु जी बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो वो बेचारे परेशान हो गए कि गुरु जी से कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे या गुरु जी से कुछ क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और गुरु जी हमें आने भी देंगे और गुरु जी पढ़ा देंगे। बट महाराज ऐसे बोला हुआ है हमें कि सिस्टम में बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लोगों को जोड़े, करना करना भगवान ने बोली कहते हैं किसी भक्त को आप लाए, गेट तक लाना आपकी जिम्मेदारी, गेट के अंदर और गुरु जी से मिलने का, उसके बीच में क्या होगा वो भक्त और भगवान की बीच हुई। तो उसमें कैसे हुआ, वो जो बुजुर्ग को अर्थराइटिस थी, वो जैसे गुरु के पास आए, उनके वो पेरेंट बच्चे थे, उनकी लड़की थी, उनकी बहू थी, उनकी भाई थी, वो बहुत तंग हो गए कि उन्हें अपने हस्बैंड का या अपने फादर-इन-लॉ का या फादर का रिश्ता पता था कि वो बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग करने वाले हैं।
और देखो भगवान जान ही जान है, जैसा गुरु जी कहते हैं वो प्रैक्टिकली भी दिखाते हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल दिखाना था, तो मैं गुरु जी के चरण सेवा कर रहा था, बैग दबा रहा था, ये अंदर और दबा रहे थे। अब जैसे ही एंटर किया और गुरु जी के उन्होंने पैच हुए, उनकी तो लाठी थी वो गुरु जी के चेयर के अंदर चली गई, और गुरु जी ने उनके जो नी ज्वाइंट था उसमें हाथ लगाया और अपने नी ज्वाइंट पे अपने अपने नी ज्वाइंट घुटने पे लगा लिया, और दूसरा उनके घुटने नी ज्वाइंट पे हाथ लगा के गुरु जी ने वो वहां से जैसे कुछ चीज दे के अपने घुटने पे लगाई। और जैसे ही वो अंकल उठे तो गुरु जी ने उससे पूछा, भाई बता तेरा क्या क्वेश्चन है? बोले, नहीं यू आर गॉड, आप भगवान है। मैं मेरे को तो मैं लगी रहा, मैं आप हार गया, बट मेरे को आज तक दुख है कि मैं आज तक क्यों नहीं आया। गुरु जी बोले चल उठ। और जैसे ही उठे तो वो मेरे से बोले कि वो मेरी लाठी नीचे चली गई है, वो निकालना। तो मैंने निकालने लगा तो गुरु जी बोले, अब इसको नहीं, ये लाठी थी, अब बेर उदय हुआ था, एंड तू उठ खड़ा हो। और जैसे ही उन्होंने पैर झटका तो सोचिए क्या है भगवान, उनको अर्थराइटिस तो 20-25 साल से थी, वो गायब थे। गुरु जी कैसे कृपा करते हैं। और वो ड्रामा चलने लगे, और गुरु जी ने वो लाठी ली और एक मेरे गधे में अपना हाथ रखा, और उस हाथ रखने के साथ गुरुजी बहुत प्रेशर में, बहुत दर्द में मेरे कंधे पे हाथ रख के चलने लगे बेडरूम की तरफ। मेरे को भी बहुत खराब लगा, इस तरह का मैंने पहली बार देखा था। और जैसे ही गुरुजी बेडरूम में पहुंचे तो गुरुजी ने अपना जैसे ही चोला हटाया तो वो नसें चल रही थी। इतना सुंदर गुरुजी का शरीर, आप कल्पना करिए कि कितना गुरुजी अब वो किसी शादियों में जाते थे, मार्केट में जाते थे या गुरुद्वारे मंदिर जाते थे, तो हर आदमी को लगता था कि नॉर्मल इंसान नहीं है, उनके अंग प्रत्यंग से खुशबू निकल रही होती थी। तो हमें बहुत बुरा लगा कि इस नसों में प्रॉब्लम थी डॉक्टर। एंड गुरुजी मेरे से बोले, एकदम चेहरे पे बहुत गुरुजी के टेंशन था। गुरुजी बोले कि मेरे बहुत पेन है, तो जल्दी आओ और इंजेक्शन लेके आ। तो मैंने कहा गुरुजी आज मैं ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये परेशानी आंख खुद मोह ली है, और इसी इनकी परेशानी आंख खुद अपने ऊपर ली। बोले कि अगर मैं ये परेशानी नहीं देता तो इसको ये पता चलता नहीं कि इसके बच्चे, इसकी भाई और इसके इतने सारे लोग आते कहाँ हैं, और इसके भाग बराबर जो मैं खा नहीं, इसीलिए मेरे को परेशानी देनी पड़ी। और फिर मैं गुरुजी को इंजेक्शन लगाने आता था सुबह शाम। तो मेरे को बहुत दुख लगता था कि इतना स्टॉप कॉमन हृदय और गुरुजी इतना लोगों के लिए दिन लगता है कि लोगों की परेशानी ले लेते हैं, और हम उनके लिए सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सरेंडर के साथ बिना इफेक्ट बट ये भी आते। तो भगवान क्या है, भगवान स्वयं भगवान है, जानी जान है कि वो सबकी परेशानी जान रहे हैं। चाहे हमारी श्रद्धा में या हमारे उनके सरेंडर्स में कमी होगी कि शायद हमारी परेशानियां दूर नहीं हो रही, अगर हम सच्चे मन से उन्हें मानना शुरू कर दें तो उनकी बहुत सारी परेशानियां देखने की दूर बुकी नजर आ रही है। तो ये सिर्फ कि मानने की जरूरत है कि कैसे क्या चलेंगे और कैसे क्या हम करेंगे, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आपसे बताया कि आप सब बहुत भाग्यशाली है कि उन गुरु को आप भगवान मान के यहाँ आ गए। गुरु जी से मिलना बहुत मुश्किल काम था। तो मैं मौलाना मेडिकल कॉलेज में खा रहा था, वहाँ डी के PS थे अस्थाना साहब, तो उन पे बहुत टाइट से डायबिटीज थी, और ये सामने गुरु जी का बहुत ही छोटा स्वरूप जिसमें गुरु जी दोनों गाल पे हाथ रखे और माथे पे दशे चल गई हैं, वो 5x7 का स्वरूप गुरु जी का उन्होंने साहब ने अपने कमरे में उस शीशे के नीचे लगा रखा था। तो वो उनको बहुत दुख था कि मैं ले मारा। तो उन्होंने मेरे से बोला BS ने कि डॉक्टर साहब आप भी हमने तो चला म्यूजिक क्या गाते हैं, मैं हमने नहीं था उस समय। तो उन्होंने बोला कि आप गुरुजी से गुरुजी पूछिए, हाँ मैं बिल्ला खैर हूँ। तो गुरुजी ने कुछ लोगों को परमिशन नहीं दी कि वो गुरुजी से पूछ सकते थे, और गुरुजी उनको परमिशन लेके थे, तब आप बुला के लाना उसको लेके आना, ऐसा नहीं है को बोला तो बुरा तक चला रहा है, बताते कि किस कौन है। तो मैंने गुरुजी से आज्ञा दी, तो गुरुजी ने हंसते हुए बोला ठीक है लेके आना। तो मैं उनको अस्थाना साहब को गुरुजी के पास जिनको डायबिटीज 30 सालों से, आप उस व्यक्ति का भाव देखिए इतना निर्भर रहा होगा कि उसको देखो भगवान ने रास्ता बना दिया मेरे द्वारा जाने का। और जब मैं उनको लेके गुरुजी के सामने पहुंचा तो गुरुजी के बाहर बहुत सारे कटोरे और थालियां वगैरह रख के, कभी लड्डू, कभी बहुत सारी चॉकलेट्स, और कभी गाढ़ा हलवा देसी घी से टपक रहा होता था, और ये बर्तन में बाउल होता था पानी का, एक टॉवेल। तो गुरुजी का हाथ इधर लाल हो जाता था, तो राइट हैंड से वो सबको दे रहे होते। वो जब हमारी खांस से देखते थे वो दोनों हाथ में ही आता था, उसको खाना होता था, चार होता था, एक टिश्यू पेपर में जब मिलता था उसे पहुंचना होता था। तो जैसे कि इस तरह से आपको लेके के पास पहुंचा, और मैं गुरुजी से बताता कि ये वो सारा साहब है जिनको डायसीड है, देखिए मैंने आपसे परमिशन ली थी गाने के लिए। गुरुजी ने उनके हाथ को ऐसे आगे किया और बहुत सारा हलवा उनके हाथ पर रख दिया, और अस्थाना साहब को इशारा किया बिल्ली लेके तू दाएं हाथ पर खाओ रहा। खट पंजाबी बोलते थे गुरुजी, और अस्थाना साहब वहां खड़े होकर खाने लगे। उनकी वाइफ थी। आप गुरुजी का नूर और व्यक्तित्व इतना बेलक्का है कि गुरुजी को फेस करना बहुत आसान नहीं था। आप गुरुजी के सामने उनकी बिना मर्जी के खड़े भी नहीं करते, बात को करना बहुत दूर की बात है। उनकी वाइफ ने जब विषाद दिया तो एकदम पीछे चले गई डर के, और गुरुजी ने उनके हस्बैंड को बाल में कहा कर दिया था। और महाराज की कृपा देखिए कितनी अद्भुत है कि उनको पहली बार नहीं गुरुजी की कृपा दी गई, जो इतने सालों से परेशान थे। गुरुजी ने जैसे उनका परेशान खत्म हुआ, गुरुजी ने बोला कैसा है? उन्होंने बोला साहब ने जिनको डायबिटीज थी, जब उन्होंने जीवन में कभी मिठाई नहीं खाई थी इसके साथ से, मेरे मेडिकल कॉलेज में थे। उन्होंने बोला बहुत अच्छा लगा। गुरुजी बोले वाले गुरुजी को दोबारा अपने पेशाब दे दिया। उन्होंने खाना शुरू किया, उनकी वाइफ पीछे थी, उनको बड़ा अजीब लगा। उन्होंने मेरे को बुलाया, मेरा डॉक्टर साहब आपने बताया नहीं वो डायबिटीज है, इनको तो मिठाई खानी चाहिए और ये मिठाई खिलाए जा रहे नहीं। तो मेरे को भी बड़ा अजीब लगा कि जिसको प्रॉब्लम है वो परेशान नहीं है, और ये आज तक तो शिकायत भी कर पाई, लेकिन ये आज ही सारी ओके कर दी है।
खैर मैं जैसे गुरु जी के पास पहुंचा तो गुरु जी ने साथ साथ तो तीसरी बार पेशाब देखे और उन्होंने तीसरी बार प्रसाद जो सोचिए आप गुरु जी के एक हाथ में कम से कम 100 से 150-200 ग्राम प्रसाद आता था। कल्पना करिए कि 450-500 ग्राम देसी घी का जुआ खाते जा रहे हैं वो। और उनकी वाइफ बहुत तेजी से आगे आई और गुरु जी से बोली कि डॉक्टर साहब ने बताया ही इनको डायबिटीज है और आप इनको दिखा देते जा रहे हैं। तो गुरु जी ने बहुत ही जैसे बच्चे की तरह हंसी करते हुए वैसे उड़ा तुमने बताया ही, तो से बोले आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। और उनके हस्बैंड पेशाब खा रहे थे, तो जैसे नजरों में हमारी युवती की बात हुई, गुरु जी कैसे कह रहे हैं कि इसके हस्बैंड का गुलबा हो गई, इसकी तो डायबिटीज कर दे। और उनकी वाइफ से बोला, एक राइट टेबल गुरु जी बैठ बनते थे, मेरे से बोला कि इनके टेस्ट लिखो। तो मैंने गुरु जी की मर्जी से उनके डायबिटीज के टेस्ट लिखे। गुरु जी ने उनकी वाइफ से बोला कोई नहीं, ये टेस्ट करा के कराना। वो गुरु जी सातों दिन बैठते थे मंडे टू संडे। और उनके हस्बैंड से बोला कि तुम पेशाब खाते जा रहे हो और दो डायबिटीज है। इतनी देर में उन्होंने पर्स से अपनी सारी रिसर्च निकाली और बगल में वॉशरूम था पाइप स्टेप में है, तो उसमें राबी उफलक कराया अपनी सारी हो। तो गुरु जी ने उससे बोला कि तुम पेशाब खाते जा रहे हो और तुमने बताया नहीं पर डायबिटीज है। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर गुरु जी मैं मेडिकल कॉलेज में पिछले 25 साल से, मैंने अपने जीवन में आज तक मिठाई नहीं खाई 20-25 साल से जब से मेरे को डायबिटीज है। और ये जो आपका पेशाब जितना नहीं लिखा है मैं खाता जा रहा हूँ और मेरे को लग रहा है मेरी बीमारी नहीं है। और मेरे को मैं बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब यार मैं तो 50 ग्राम है भी खा सकता हूँ, मेरे को टक्कर आ जाएगा, मेरी डायबिटीज बढ़ जाती थी। तो गुरु जी हंसने लगे, रोती थोती की नेचुरल की बाइक जैसा मैंने बताया था 5 to 6:30 गुरु जी कुछ लोग को बिठाते थे, बहुत ही लैविश नाश्ता चाय चाय करते थे। और 6:30 बजे गुरु जी बेडरूम में जाते थे और फिर 7 बजे गुरु जी जब बाहर आते थे तब गुरु जी जो है लोगों से बात करते थे या समझ चलते थे, चाय प्रसाद आता था। और फिर 9 बजे वापस अपना चोला बदल के फिर दोबारा बैठते थे, जैसे हम सब सत्संग या बहुत सारी जिसकी सेवा लगाते थे वो पढ़ते थे, वो मंदिर होता था। तो वो नेक्स्ट डे पहुंची और वो बहुत कैबास पहुंच गई जैसे 6 बजे। तो वहाँ तो 7 बजे अंदर रखी होती थी, तो रह गई महाराज अपने रूम से अपनी चेयर पे बैठे, उनकी वाइफ रिपोर्ट साथ में लेके गुरु जी को दौड़ते थे चरणों में करते, विल यू आर गॉड आप भगवान। मेरे हस्बैंड जो मेडिकल कॉलेज में इतने सालों से है और जो मेरा बित था कल मैं इतनी परेशान थी, आई एम सॉरी। गुरु जी ने रिपोर्ट दिखा तो रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी, उनका HbA1c, उनका फास्टिंग, उनका BP, उनका यूरिन, उसमें कोई एक कतरा भी नहीं था डायबिटीज का या शुगर का। तो भगवान क्या है? भगवान आपकी श्रद्धा पर डिपेंडेंट है, भगवान आपकी सरेंडर्स पर डिपेंडेंस है, आपके भाव में डिपेंडेंट है, आपके भाव में वो कि आप किस भाव से उनको मान रहे हैं। और आप सोचिए कि हस्बैंड तो पहले दिन नहीं समझ गए थे, पर उनकी बाइक को गुरु जी की कृपा से सकेरे समझ आया कि गुरु जी क्या है। तो यहाँ पर अगर आपको बहुत सारी चीजें गुरु जी दे रहे हैं या कर रहे हैं, तो आप ये मानिए कि आपको एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है आपको कोई यहाँ पर करने का। आपको बहुत सारी चीजें गुरु जी कहते थे वैसे जुड़ने के लिए बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों का कहते हैं तिलादरी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने सारे काम कर लिए जो भी के आपने अपने ऑफिस भी चले गए, आप मूवी भी देखा है और आप सारे बांध कर लिया और गुरु जी को भी याद कर लिया, ऐसा नहीं। एक टाइम है, ऐसा पैटर्न है, आपकी सरेंडर्स का लेवल है, वो करना भाई। तो मैं एलर्जी ने कहा सर्जरी में एलर्जी हॉस्पिटल में, तो मेरी शादी हुई थी, तो मैं इतने बहुत लेट हो गया और लेट होते होते इतना लेट हो गया कि मेरे को 5 बजे गुरु जी की आ रही, तो बस सीधा गुरु जी के मंदिर चला गया। और वहाँ मैंने देखा कि बाहर समोसे बन रहे थे, मेरे साथ के कुछ सेवा तय पेशाब बन रही थी, तो वो समोसा बहुत अद्भुत होता था, बिल्कुल आलू से बिल्कुल उसको भून के बना देते थे और एक भी भून दे की नहीं होती थी, बहुत ही लेस से मतलब बहुत ही गिफ्ट पेशाब होता। तो मैं बहुत खुश हो गया, मेरे को बहुत पसंद था। तो मैंने देखा कि अगर मैं भूखा रहा वो कितना अच्छी बात है। तो बाहर सेवादार थे उनसे मैंने कहा है मैंने आज लंच नहीं किया और मैं पेशाब लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला गुरु जी से भी क्या होकर अब बोल दिया, तो भी मजबूरी हो गई। तो मैं जैसे गुरु जी के पास गया और गुरु जी के जैसे ही पैर छुए मैं, और चूंकि जैसे ही मैं बाहर जाने वाला था कि मेरे को भूख लगेगी, तो गुरु जी महाराज ने मेरे हाथ पकड़ लिए और गुरु जी ने बोला कि तेरी से मेरे से बैठते रहा। तो गुरु जी ने नहीं बैठना नहीं, और गुरु जी का पैर सुनते थे। गुरु जी महाराज ने ऐसे हाथ लाया और देखो लगा शायद कोई शिलान्यास दास हो कि गुरु जी ने, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत ही वेल ऑफ व्यक्ति थे। गुरु जी ने बोला कि तेरे को उनके घर जाना है, उनका कल बाईपास सर्जरी है और उनकी रिमोट देखिए मेरी सेवा है। उसके बाद बैठा, मैंने कहा गुरु जी मैं तेरे पास से मैं खाया भी नहीं है कुछ, मैं समोसा मेरे को पसंद है। तो बोले नहीं जाओ पहले तेरी सेवा है, तू वहाँ से उनकी रिपोर्ट देख क्या। अब महाराज ने बोल दिया आप कुछ कर नहीं सकते, मैं गुरु जी के आदेश थे, अंदर नहीं जानता था। बाहर एक अंकल ने उनका खबर बताया और वहाँ मॉल गए और बड़ी देर में मैं उन अंकल के पास सेकंड फ्लोर पे पहुंचा और ड्यूटी में जो 70 बस के थे तो मैं पैर ही छूता था, पर महाराज ने शायद ग्लास दे के भेजा था। तो उनके बच्चे बताते हैं कि डॉक्टर साहब जब आप एंटर हुए तो आपने पापा से हाथ मिलाया। अब वो 2-3 दिन से लेटे हुए थे और जैसे ही मैंने हाथ मिलाया तो वो उठ के बैठे और उन्होंने शार्ट जैट पल के और उनके पीछे हल्दीराम का शो में बहुत बड़ा बैंकट वो है। तो उन्होंने बोला क्या खाओगे, देखिए आप मैं गया उनकी रिपोर्ट देख के गया था, बट गुरु जी जानी जहान है उन्होंने क्या कृपा करनी है, कैसे उसको ब्लेस करना है, कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म करनी है, वो हम आप नहीं समझ सकते। महाराज की कृपा देखिए कि कैसे गुरु जी कृपा करते हैं और गुरु जी की मेहनत और मेहर उनकी कृपा कैसे ग्रेटिट्यूड शायद शुक्राना करना चाहिए। हम सत्संग में इस बात का शुक्राना हम सत्संग कर रहे हैं, इस बात का शुक्राना
आप सुन रहे हैं इस बात का शुक्राना हम सब याद कर पा रहे हैं को, इस बात का शुक्राना। तो क्योंकि जो बाबूजी थे वो बहुत सीनियर आदमी थे, उनकी बाईपास सर्जरी, पर देखिए उन्होंने क्या कृपा करनी थी, उन्होंने मेरे से पूछा क्या खाओगे, तो उनके पीछे हल्दीराम था और उन्होंने वहाँ से हल्दीराम से 2 चाट पकौड़ी मंगवाई। और वो लोग बताते हैं कि आप वो चाट पकौड़ी पापा के साथ खाते रहे, और मैं बहुत सारा दही जो खा वो दही उसमें डालता रहा उनके उसमें, और चटनी डालता रहा। और मेरे को एकदम ध्यान आया कि गुरुजी ने दद्दी आने को बोले था, तो मैंने रिपोर्ट तो देखी नहीं, और मैं जल्दी से उठ के चला गया, और मैंने नीचे गया बेटी तब याद आया कि इनका बाईपास सर्जरी होनी है, और मैंने क्या किया है चटनी और दही ला दिया, तो इनका तो बाईपास सर्जरी में हाव पक जाएगा। पर देखो महाराज क्या है, सब चीज़ों में जवाब खुद देते हैं। तो आप मेरे मन में ऐसा आया कि जब मैं वहाँ गुरुजी के पास पहुँचा, तो मैं वहाँ पे चाय और जो मेरे को बहुत पसंद था समोसा, वो भी नहीं खा पाया, और गुरुजी ने मेरे को रिपोर्ट देखने भेज दिया। तो रिपोर्ट जब मैंने नहीं देखी, ये भी गुरुजी की माँ, अब मैं विथ फुल कॉन्फिडेंस गुरुजी के पास पहुँच गया एक बार स्टेट। और जैसे ही महाराज लाकर लोगों से बात दिया, जानों से कर रहे होते थे, बट आंखों ने काम दिया है, जब उनकी आंख एक कौटते थे, वो आप ही को देख रहे थे, इसीलिए वो भगवान है। जैसे भी गुरुजी के पास पहुंचा, सीनिया उतर रहा था, गुरुजी ने मेरे से बात करनी शुरू कर दी। बोले कैसा डॉक्टर है, कल उसका बाईपास सर्जरी है होनी है, और तू उसको चटनी और दही डाल रहा था, उसका भाव पिलाएगा, मेरी भी डॉक्टर जागृत हो गई, बहुत परेशान हो गया। मुझे बोले कल तू स्पॉट हॉस्पिटल जाना, और डॉक्टर प्रयान ने करना था, और वहाँ से मेरे को बताना कि उनका कैसा ऑपरेशन हुआ। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं जाऊँगा, आपने इतना मेरे को बोल दिया। गुरुजी बोले कोई नहीं, हंसते हुए गुरुजी बोले कि वो कल तेरा समोसा नहीं मिला, वो कल 5 to 6:30 में आना, तो उसमें उस समय जो तुम्हें पेशाब पिलाया गया था। मैं दिन ऐसे पहुंच गया दिल्ली, मैं बहुत सबसे बात करते थे, सबसे मस्ती थे। आप सोचिए कोई लड़का, उसके फादर और उसके बादर, 4 जनरेशन वो गुरुजी की यहाँ सेवा करते, तो मैंने देखा है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो घर में अंकल या आंटी, फीमेल या मेल, जो घर में काम नहीं करते थे और वहाँ पे पोषण लगा रहे होते थे, वहाँ सेवा कर रहे होते, वहाँ भारती की सेवा कर रहे होते थे, वहाँ पे दंडक की सेवा कर रहे होते थे, या वहाँ पे शुभ सेवा कर रहे। सोचिए कितनी आपको जगह है कि यहाँ पर आप इतनी अच्छी एमबीएस से मिलते हैं, और आप जो कुछ जिंदगी में नहीं कर पाए, जो जिंदगी में करने की आपकी तमन्ना थी, वो आपको करने का मौका देते हैं, और उस मौके के साथ आपको उनकी कृपा भी नहीं की, इसे इतनी अद्भुत जगह है। और नेक्स्ट जैसे ही 7 बजे नेक्स्ट डे गुरुजी आए और गद्दी पे बैठे, तो मैंने कहा वही अंकल अपने परिवार के साथ लिखाई लेके गुरुजी के आगे, और मैं बहुत डर गया। अब मैं पीछे ही सरदार अंकल बैग चलाते थे, तो मैं उनके पास पहुंच के मैंने बोला ये वही है, तो वो हाँ ये वही है। और मुझे ऐसे गुरुजी से ऐसे हाथ हिला के बता रहे थे, तो मेरे को लगा शायद इनका ऑपरेशन कैसे हो गया, और ये गुरुजी से शिकायत कर रहे थी, डॉक्टर साहब ने मेरे को ये खिला दिया और मेरा ऑपरेशन कैसे हो गया। तो गुरुजी ने मेरे को आगे बुलाया, तो मैं बहुत डरते रहते गुरुजी के पास पहुंचा। और जब मैं गुरुजी के पास पहुंचा, तो महाराज ने बोला कि सुनो ये क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी कल आपने मेरे को इतना बोल दिया, और फिर गुरुजी ने बोला अरे सुनो ये क्या कह रहे हैं, ऐसे मेरे चिप पे हाथ करा के। तो मैंने उनकी अकल की तरफ देखा, बुजुर्ग थे, और मैंने बोला कि डॉक्टर साहब जब मेरा ऑपरेशन का टाइम आया, तो ऑपरेशन का जब टाइम आया मेरा, तो मेरे जो सीढ़ी थी, ध्यान से सुनिए सत्संग का क्लाइमेक्स है, कि जो उनकी सीढ़ी थी जिसमें वो ब्लॉकेज से उनकी थी, वो सीढ़ी गायब हो गई। जब डॉक्टर ऑपरेशन करने लगे और सीढ़ी को जैसे स्क्रीन पे लगाते हैं कि कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ ठीक करना है, तो वो सीढ़ी गायब हुई वहाँ से। तो डॉक्टरों ने दोबारा उनकी एंजियोग्राफी की, एंजियोग्राफी की जो सीढ़ी थी वो गायब हो गई। और जब उनकी जो दोबारा एंजियोग्राफी की गई और वो सीढ़ी बनाई गई, तो उनके ब्लॉकेज थे वो गायब हुई थी। और डॉक्टर ने उनसे बोला कि भाई आपको तो बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं है, मेरे को बड़ा दुख है कि वो सीढ़ी कहाँ गई और आपने ऐसा बोलने में क्या किया। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी हमारे हैं वहाँ से डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने मेरे को दही चटनी ऐसे खिलाया और मेरा ब्लॉकेज खुल गया। तो मेरे को खांसी आई कि भगवान कितने दयालु है। बोले तू दिन भर से खाया नहीं था, मैं यहाँ समोसा खाने वाला था, मैंने तेरे को चाट कबड़ी खिलाई वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर सरेंडर रखने की जरूरत है। अगर भगवान के साथ आप ऐसा महसूस मत करिए कि हर दिन समान होंगे, हर समय आप अच्छा ऐसा करेंगे, क्योंकि मेरे को समोसा और चाय नहीं लेने दी, बट भगवान ने वहाँ पे हमें चाट पकड़ी खिलाई और इतना लेविश उनका तरीका है ब्लसे का। तो यहाँ पे कोई कानून नहीं चलता, यहाँ पे कोई नियम नहीं चलता। जो आप जहाँ पे गुरुजी कहते थे तुम लोगों की मेडिकल साइंस खत्म होती है, वहाँ से गुरुजी की स्पिरिचुअल लेवल शुरू होती है। और मुझे जो मिथ था कि दही चटनी नहीं लेनी, उससे वो ब्लॉक खोल दिया। और वो डॉक्टर त्रेहान उसके बाद गुरुजी से मिलने आया, जितने हाई लेवल के बाईपास सर्जरी है अभी उन्हें वेदांता हॉस्पिटल को लिया गाँव में, उसमें स्क्वाड के हेड थे। तो जब भगवान उनको पता चला कि लिखरी सर्जरी में 3 चीजें थी, और भगवान की लीला देखिए कैसे वो उनकी जो एंजियोग्राफी की सीढ़ी थी वो गायब हो गई। आप पूछिए एक हॉस्पिटल से, जो बहुत ही एबनॉर्मल बात है, और उन्हें दोबारा सीढ़ी करनी थी। भगवान कैसे लोगों की मति पे बैठ जाते हैं, लोगों की मति पे बैठ के काम करा लेते। गुरुजी कहते हैं जिससे मेरे को किसी की मदद करानी है, हम उसकी मति पे बैठ जाते, उसकी मति पे बैठ के वो काम करा लेते। तो देखिए वो डॉक्टर की मति पे बैठ गए और उनसे दोबारा एंजियोग्राफी कराई, और वो बाईपास सर्जरी उनकी हट्टी थी। तो भगवान कैसे जानी जान है, क्या सरेंडरेंस है। ना यहाँ पर एज काम करती है, ना यहाँ पैसा काम करता है, ना यहाँ पर आपकी कास्ट काम करती है, ना आपका रिलीजन काम करता है। यहाँ तो आपकी क्या सरेंडरेंस है।
आपको शायद बड़ा अचंभा लगेगा कि कैसे-कैसे लोग गुरु जी को मानने वाले हैं। शाहरुख खान की वाइफ गुरु जी के फॉलोअर, अमिताभ बच्चन का भी लड़का गुरु जी का फॉलोअर है, हेमा मालिनी गुरु जी के फॉलोअर है, और न जाने कितने भी लोग और कितने पॉलिटिशियन, आरमानी जी, मोहित जोशी, मेनका गांधी, प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति रहे, भरत गांधी, सचिन पायलट, रमा पायलट, अरुण शौरी और अटल बिहारी वाजपेयी, और न जाने कितने किस रिलीजन, किस धर्म और किस पार्टी के लोग, और कंट्री वहीं पे वहाँ का चौकीदार और गेटमैन, सबके लिए गुरु जी ने बराबर कृपा की और बराबर सबको मौका दिया जुड़ने का और काम करने का। सब गुरु जी कितने जानी जान है। यहाँ पर कुछ नहीं चलता है, यहाँ सिर्फ आपकी सरेंडर्स चलती है, आपका भाव चलता है, और वो कब किसको कहाँ क्या करते कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जेल की सीएम नहीं थी रूबिया, ये भी गुरु जी के फॉलोअर, और जिस जमाने में गुरु जी के पास आती थी बहुत यंग थे, इनके फादर भी आते थे, मूर्ति मोहम्मद शहीद की लड़की, अभी के उस जमाने में गुरु जी ने उन्हें ब्लेस किया, वो सीएम बनी। तो कैसे भगवान कैसे हैं, वो कृपा कब काम आएगी, कब कैसे होगा, ये आप नहीं जान सकते, और उनकी कृपा को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, बस यही बड़ी बात है।